मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले बात यह आती है कि ट्रांसलेशन टर्मिनेशन क्यों होता है। तो इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि जो राइबोसोम है वो ट्रांसलोकेट करके एक टर्मिनेशन कॉडॉन पर पहुंच जाता है। और सेकेंड जो रीजन है वो ये है कि राइबोसोम जिस एमआरएनए पर उपस्थित है वहाँ पर टर्मिनेशन कॉडॉन तो है, लेकिन उससे जो पेयरिंग करने वाला कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए है वो नहीं है। थर्ड जो रीजन है वो ये है कि राइबोसोम का जो ए साइट है वहाँ पर कोई भी टीआरएनए जो है वो जब राइबोसोम ट्रांसलोकेट करके आता है तब पहुँचता ही नहीं है। टर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले कुछ टर्मिनेशन कॉडॉन्स हैं, जैसे UAA जिसे ऑक्रे कहा जाता है, UAG जिसे एम्बर कहा जाता है और UGA जिसे ओपेल कहा जाता है। क्योंकि टर्मिनेशन के लिए किसी भी तरह का कोई विशेष टीआरएनए नहीं होता है, इसलिए ट्रांसलेशन टर्मिनेशन के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें रिलीज फैक्टर्स कहा जाता है। और ये रिलीज फैक्टर हैं RF1 जो कि UAA और UAG को 5' 3' की ओर जो है वो रिलीज करने का या जोड़ने का काम करता है। और RF2 जो है वो UGA और UAA के साथ में बाइंड होती है या रिकग्नाइज करने का काम करती है। और जो RF3 है वो राइबोसोम को रिलीज करने का काम करते हैं और साथ ही साथ ये GTPase डिपेंडेंट जो है प्रोटीन होती है। पहला स्टेप है ट्रांसलेशन का। तो सबसे पहले जो राइबोसोम है वो ट्रांसलोकेट करके जो एमआरएनए है उसका जो टर्मिनेशन कॉडॉन या स्टॉप कॉडॉन है वहाँ पर आकर के स्थित हो जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर जो रिलीज फैक्टर है RF1 और RF3 वो दोनों के दोनों राइबोसोम का जो ए साइट है जहाँ पर स्टॉप कॉडॉन उपस्थित है जैसे UAG, तो वहाँ पर आकर के RF1 अटैच हो जाता है। साथ ही साथ जो रिलीज फैक्टर RF3 जो कि GTP डिपेंडेंट है वो GTP के साथ में क्रिया करके कॉम्प्लेक्स बना करके और राइबोसोम के ऊपर आकर के स्थित हो जाता है। और इसी के साथ टीआरएनए पर उपस्थित जो पॉलीपेप्टाइड है वो रिलीज हो जाती हैं पी साइट से। अब जो फाइनल स्टेप है ट्रांसलेशन टर्मिनेशन का, उसके अंदर क्या होता है कि जो स्टॉप कॉडॉन जहाँ पर स्थित है यानी जो ए साइट है वहाँ से एमआरएनए और राइबोसोम की दोनों सब यूनिट और जो टीआरएनए है वो अलग हो जाते हैं। और इनके साथ ही जो रिलीज फैक्टर है RF1 वो अलग हो जाता है और जो रिलीज फैक्टर है RF3 वो GTP का हाइड्रोलाइसिस कर देता है जिससे GDP और जो PI है वो सेपरेट हो जाते हैं और साथ ही साथ ये जो रिलीज फैक्टर है ये क्या होता है, अलग हो जाता है RF3। अब है कि जो कंप्लीट ट्रांसलेशन है उसकी रेट और एनर्जेटिक्स क्या है। तो ई कोलाई के अंदर जो रेट है ट्रांसलेशन की वो है 20 अमीनो एसिड पर सेकेंड, यानी जो ई कोलाई है वो 20 सेकंड के अंदर कम से कम 300 रेजिड्यू पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसाइज कर सकता है। और जो एनर्जी चाहिए वो होती है 4 ATP पर अमीनो एसिड, यानी एक अमीनो एसिड जो है उसको टीआरएनए पर जोड़ने के लिए या टोटल ट्रांसलेशन के लिए क्या है 4 ATP की आवश्यकता होती है। थैंक यू।